हेलो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही। ईपीएफओ के तहत वेज सीलिंग लिमिट की वर्तमान के 15,000 रुपये से बढ़कर के 21,000 रुपये प्रति माह करने की योजना है। यह निर्णय देश के करोड़ों वेतनभोगियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी साबित हो सकता है। बेस सीलिंग लिमिट वह अधिकतम वेतन सीमा होती है जिसमें आधार पर ईपीएफ और ईपीएस में कर्मचारियों का नियोक्ता का योगदान निर्धारित होता है। इस बदलाव से न केवल कर्मचारी का भविष्य निधि में योगदान बढ़ेगा बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी। बता दें, वर्तमान योगदान प्रणाली में इसमें होने वाले परिवर्तन फिलहाल ईपीएफ का मौजूदा व्यवस्था के अनुसार हर महीने कर्मचारी की मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। इसी प्रकार नियोक्ता को भी 12% का योगदान करता है। कंपनी के योगदान में से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड में जाती है और शेष 3.67% पीएफ खाते में जमा होती है। वर्तमान में पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है, जिससे प्रति माह 1,250 रुपये पेंशन खाते में जमा होते हैं। वहीं यह सीमा बढ़कर के 21,000 रुपये हो जाती है तो मासिक पेंशन योगदान बढ़कर 1,749 रुपये हो जाएगा। नई व्यवस्था में पेंशन की गणना किस प्रकार से आप देखते हैं। पेंशन की गणना के लिए एक व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 25 वर्ष की आयु में नौकरी शुरू की है और वह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ, यानी कुल 33 वर्ष की सेवा दी। ईपीएस के नियमों के अनुसार पेंशन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले के 60 महीने के औसत मासिक वेतन के आधार पर होती है। यदि इस अवधि में अधिकतम मूल वेतन 21,000 रुपये रहा तो आधार पर पेंशन मिलेगी। ईपीएस के तहत पेंशन की गणना का सूत्र कुल सेवा का औसत मासिक वेतन भागित 70, इस हिसाब से 21,000 रुपये इंटू 33 भागित 70 बराबर 9,900 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। वहीं कर्मचारियों पर इस बदलाव से न केवल मौजूदा कर्मचारियों को लाभ होगा बल्कि अधिक कर्मचारी ईपीएस योजना के दायरे में आ सकेंगे। यह कदम विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है। बेस सीलिंग बढ़ने से उनका पेंशन फंड में योगदान बढ़ेगा और सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यह निर्णय सरकार की कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। कोई सवाल है तो राय अवश्य दें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।